दोस्त, एक सवाल, सच बताना। तुमने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, कितनी वीडियोस देखी हैं, कितने मोटिवेशनल कोट सेव किए हैं, और फिर क्या बदला? तुम जानते हो कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर भी 10 बजे उठते हो। तुम जानते हो कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, फिर भी नहीं करते। तुम जानते हो कि फोकस्ड वर्क करना है, फिर भी स्क्रॉल करते रहते हो। सब पता है, फिर भी कुछ नहीं होता। ये क्यों होता है? आज मैं तुम्हें असल वजह बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्त, मैं हूँ माइंडफुल बुक्स उर्दू। आज हम बात करने जा रहे हैं वाई वी आर द वे वी आर की, बाय डेविड वेब। ये किताब किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखते हैं लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जानते हैं क्या करना है लेकिन करते नहीं। अगर ये तुम हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि मसला इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। दोस्त, आज की ये वीडियो मुख्तलिफ है क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा वो चीज़ जो कोई नहीं बताता। आखिर में मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक एक्सरसाइज दूंगा, 2 मिनट की, जो तुम्हें अपनी असलियत दिखा देगी। ये अनकंफर्टेबल होगी लेकिन ज़रूरी है। आज तुम सीखोगे: 1. इंफॉर्मेशन वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन गैप, फ़र्क क्या है? 2. 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो तुम्हें फंसाए हुए हैं। 3. कैसे इम्प्लीमेंटेशन बनाएं, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। तो आखिर तक देखो, वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पता है, कुछ नहीं होता। दोस्त, सच बताऊं, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, बल्कि ओवरलोड है। इन्फॉर्मेशन एज का मसला। पहले लोग नॉलेज के लिए तड़पते थे, आज नॉलेज हर जगह है। यूट्यूब, बुक्स, पॉडकास्ट, कोर्सेज, लेकिन कितनी अप्लाई हो रही है? डेविड वेब कहते हैं, हम नॉलेज कलेक्टर्स बन गए हैं, इम्प्लीमेंटर्स नहीं। 3 टाइप के लोग हैं। टाइप 1, नॉलेज होल्डर, जमा करने वाला, हर बुक खरीदता है, नहीं पढ़ता। हर कोर्स सेव करता है, नहीं करता। लाइब्रेरी बड़ी है, प्रोग्रेस ज़ीरो। टाइप 2, मोटिवेशनल जंकी, मोटिवेशन का नशा, हर मोटिवेशनल वीडियो देखता है, फिर 2 दिन एक्साइटेड रहता है, फिर वापस वही रूटीन। फीलिंग अच्छी, रिजल्ट ज़ीरो। टाइप 3, एनालिसिस पैरालिसिस, सोचता रहता है, ये मेथड बेहतर है या वो, पहले ये करूं या वो, परफेक्ट प्लान बना लूं फिर शुरू करूंगा। प्लान परफेक्ट, एग्जीक्यूशन ज़ीरो। अभी सोचो तुम कौन से टाइप हो? होर्डर, जंकी, पैरालिसिस? ऑनेस्ट आंसर, ये पहला कदम है। लेकिन ये सवाल है कि हम ऐसे क्यों हैं? क्या चीज़ हमें रोकती है? दोस्त, अब असल बात। तुम्हें 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स फंसाए हुए हैं। ट्रैप नंबर 1, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, फौरी खुशी। तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। वीडियो देखी, फौरी अच्छा लगा। बुक खरीदी, फौरी अचीवमेंट फील किया। लेकिन एक्चुअली काम करना, वो डिलेड ग्रैटिफिकेशन है। आज काम करो, नतीजा 3 महीने बाद। दिमाग कहता है, नहीं, मुझे अभी चाहिए। ट्रैप नंबर 2, ईगो प्रोटेक्शन, खुद की हिफाजत। ये सुनो केयरफुली। जब तुम सिर्फ सीखते हो, तुम सेफ हो, क्योंकि तुम फेल नहीं हो सकते। लेकिन जब करने लगो तो फेलियर का डर। तो दिमाग कहता है, और सीख लो, फिर परफेक्ट होकर करना। लेकिन वो परफेक्ट कभी नहीं आता। ट्रैप नंबर 3, कंफर्ट जोन एडिक्शन, आराम की आदत। इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना आसान है, बैठे रहो, सुनते रहो, फील करो मैं कुछ कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना, वो अनकंफर्टेबल है। मेहनत करनी पड़ेगी, गलतियां होंगी, लोग जज करेंगे। तो हम कंफर्ट में रहते हैं, प्रोग्रेस नहीं करते। अभी पूछो अपने आप से, कौन सा ट्रैप मुझे सबसे ज़्यादा फंसाए हुए है? आइडेंटिफाई करो, ये दूसरा कदम है। तो अब सवाल, इन ट्रैप्स से निकलें कैसे? इम्प्लीमेंटेशन शुरू कैसे करें? इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, अमल का तरीका। दोस्त, अब रियल सोल्यूशन, डेविड वेब का 3 स्टेप इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। स्टेप 1, द 2 आवर रूल, 2 घंटे का उसूल। ये सुनो, अगर कोई चीज़ 2 घंटे में शुरू नहीं कर सकते तो कभी नहीं करोगे। एग्जाम्पल, बुक पढ़नी है, अभी 10 पेजेस पढ़ो, 2 घंटे में। एक्सरसाइज शुरू करनी है, अभी 10 पुशअप्स, 2 घंटे में। बिजनेस आइडिया है, अभी 1 पोस्ट लिखो, 2 घंटे में। परफेक्ट प्लान बाद में, एक्शन अभी। स्टेप 2, मिनिमम वायबल एक्शन, सबसे छोटा कदम। सवाल, सबसे छोटा काम क्या है जो मैं अभी कर सकता हूँ?
न कहो मैं हर रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, कहो मैं आज 5 स्क्वाट्स करूंगा। न कहो मैं हर रोज 50 पेजेस पढ़ूंगा, कहो मैं आज 1 पेज पढ़ूंगा। छोटा शुरू करो, कंसिस्टेंसी बनाओ। स्टेप 3, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, अवामी जवाबदेही। ये गेम चेंजर है। किसी को बताओ तुम क्या कर रहे हो, दोस्त को, फैमिली को, सोशल मीडिया पर। क्यों? क्योंकि जब लोग जानते हैं तुम बैक नहीं निकल सकते। मैं खुद स्ट्रगलिंग था, इन्फॉर्मेशन थी, एक्शन नहीं। फिर मैंने ये किया, पब्लिक कमिटमेंट। मैं हर हफ्ते एक बुक समरी बनाऊंगा। पहले हफ्ते मुश्किल, दूसरे हफ्ते बेटर, अब 50+ वीडियोस। अकाउंटेबिलिटी ने सब बदल दिया। अभी ये करो। एक चीज चूज करो जो तुम जानते हो लेकिन करते नहीं। अगले 2 घंटे में मिनिमम वायबल एक्शन करो। बस ये तीसरा कदम है। और अब वो रियलिटी चेक एक्सरसाइज जिसका मैंने वादा किया था। दोस्त, तैयार हो? ये एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल होगी लेकिन जरूरी है। द डेथ बेड रियलिटी चेक। एक कागज लो, पेन लो, 3 कॉलम्स बनाओ। कॉलम 1, मैं जानता हूं। वो सब लिखो जो तुम जानते हो कि करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, स्किल सीखना, बिजनेस शुरू करना, सब लिख दो। कॉलम 2, मैं कर रहा हूं। अब ऑनेस्टली लिखो क्या एक्चुअली कर रहे हो। अक्सर ये कॉलम खाली होगा। कॉलम 3, अगर मैं 1 साल में मर जाऊं। ये सोचो, अगर तुम्हें सिर्फ 1 साल जिंदगी मिले तो क्या कॉलम 1 में से कुछ करोगे या फिर भी इंफॉर्मेशन जमा करते रहोगे। अब सच्चाई देखो, गैप कितना बड़ा है कॉलम 1 और 2 में। ये गैप ही तुम्हारी स्ट्रगल की वजह है। डेविड वेब कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो तुम जानते हो, तुम वो हो जो तुम करते हो। आज से कॉलम 1 से एक चीज चूज करो। 2 घंटे में मिनिमम एक्शन लो, किसी को बताओ, अकाउंटेबिलिटी बनाओ। बस ये सब कुछ बदल देगा। याद रखो, जानते सब हैं, करते वही हैं जो कामयाब होते हैं। और दोस्त, एक आखिरी बात, जब तुम इम्प्लीमेंटेशन शुरू करो तो डीप वर्क बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो देखो, डीप वर्क बुक समरी। इसमें सीखोगे कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचें, कैसे फोकस्ड वर्क करें, कैसे 4 घंटे में 8 घंटे का काम करें। इम्प्लीमेंटेशन प्लस डीप वर्क इक्वल्स अनस्टॉपेबल। तो ये वीडियो ज़रूर देखो। दोस्त सुनो, तुम्हारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि तुम 10 लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो, लेकिन पहले अपनी बदलो। इन्फॉर्मेशन जमा करना बंद करो, इम्प्लीमेंटेशन शुरू करो, आज से, अभी से। अल्लाह हाफिज़ दोस्त।